हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। परम सौभाग्य श्री ठाकुर जी की कृपा से 7 दिन इस मंगलमय यात्रा में प्रवेश करने का हम सबको अवसर मिल रहा है, जो हम में से किसी के भी प्रयास का फल नहीं है, न आपके, न मेरे, न किसी और के। वाणी कहती है कि एक को ओंकार सतगुरु प्रसाद। जब गोविंद कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, तब ये परम लाभ मिलता है। इसलिए मैं इसको यात्रा कह रहा हूँ, कथा नहीं, यात्रा है। 7 दिन एक अनंत से अनंत की यात्रा है, एक सनातन यात्रा जिसका लक्ष्य क्या है? केवल और केवल कुछ समय बैठकर, 7 दिन बैठकर हम कृष्ण को याद करें, या 7 दिन बैठकर हम भगवान को याद करेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं अपना अनुभव बोल रहा हूँ कि 7 दिन हम यहाँ बैठकर कृष्ण को याद नहीं करेंगे, बल्कि कृष्ण ने हमें याद किया है, इसलिए हम 7 दिन यहाँ बैठेंगे। वो याद कर रहे हैं। हमारी क्या समर्थता, कुछ करे, कोई बोले, कोई सुने। वाणी कहती है कर्ण करावण आपो आप, करने वाला वो खुद ही है। सुनने वाले के रूप में भी कृष्ण ही है, सुनाने वाले के रूप में भी कृष्ण है, करवाने वाले के रूप में भी कृष्ण है। तभी वाणी में नामदेव जी महाराज कहते हैं, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन ना कोई, गोविंद बिन ना कोई। कणिका भागवत के प्रथम स्कंद में माँ कुंती स्तुति करते हैं श्री कृष्ण की, और उसमें क्या कहती हैं? अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतिर बहिर्वस्थितम। मैं जहां देखती हूं कृष्ण, आंखें खोलकर जहां मेरी निगाह जाती है अनंत अनंत आकाश की ओर, तो इस नील वर्ण आकाश में मुझे आपकी छवि की अनुभूति होती है। क्योंकि आप कैसे हैं? नील मेघ घन श्यामा, आपका वर्ण नील है। तो इस अनंत आकाश को देखकर मुझे आपकी अनंतता की परम अनुभूति होती है। मैं पुष्पों में देखती हूँ तो आपकी मुस्कुराहट नजर आती है, उसकी खूबसूरती में, उसकी महक में केवल आपकी मधुरिमा है। कल कल बहती जल की ओर देखती हूँ तो हर तरंग के अंदर आप हैं। लता पता में, वृक्षों में, जहां जहां निगाह जाती है आपके सिवा कुछ नहीं है। और जब नेत्र बंद करके अपने भीतर जाती हूँ, जब नेत्र बंद करके अपने भीतर झांकती हूँ, तो अनंत गुफा तक, भीतर ही भीतर, जहां तक खोजती हूँ, जहां तक उतरती हूँ, आपके सिवा कुछ नहीं है। इसलिए अलक्ष्यम अंतर बहिर्वस्थितम, आप ही आप है, केवल आप है। इसलिए किसी की औकात नहीं है सुने, किसी की औकात नहीं सुनाए। सुनने वाले के रूप में भी भगवान समर्था देखकर खुद सुन रहा है, इन कानों के माध्यम से वही अंदर उतरता है। हमारे, अक्सर मैं कहता हूँ, हमारे परम संत हुए श्री रामचंद्र डोगरे बप्पा जी महाराज। तो बप्पा अक्सर कहते, बोले गोविंद कलिकाल की जीव की तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो आपके सत्संग में आकर बैठ जाए, या विचार भी कर ले। बैठना भी बहुत दूर की बात है, हम विचार भी करें कि गोविंद आपकी वाणी सुननी है, आपकी कथा सुननी है, कुछ घड़ी बैठकर आपका स्मरण करना है, आपकी स्मृति में डूबना है। इतनी भी औकात कलिकाल की जीव की नहीं है। ये तो आप करुणा करके, कृपा करके बिठा देते हैं। और आज वाणी के माध्यम से आप मेरे कान तक पहुंच गए, क्योंकि कथा को कैसे श्रवण करोगे? तो इस इंद्रिया से, कान से, इससे अंतर में जाएगा।
तो बप्पा कहते रोते रोते अश्रु प्रवाहित होते, और गोविंद आपने करुणा की और फिर वाणी के माध्यम से आप मेरे कान तक पहुंच गए हो, थोड़ी सी और कृपा कर दीजिए, 2 पग और आगे बढ़ा दो और मेरे हृदय तक आ जाइए। यहाँ तक तो आ ही गए हो, ये भी आपने करुणा की, आपने कृपा की, मेरी क्या हैसियत थी, तो थोड़ा 2 कदम और आगे बढ़ाइए और आगे मेरे हृदय में स्थापित हो जाइए। क्योंकि कथा किस लिए है? कानों के माध्यम से कृष्ण आपके हृदय में अवस्थित हो जाएंगे। 2 इंद्रिय ऐसी हैं, आंख और कान, जिसके द्वारा संसार की गंदगी भी अंदर जाती है और जिसके द्वारा हरिनाम संकीर्तन भी, भगवान की वाणी भी भीतर जाएगी। अब हम पर निर्भर है कि हम अपनी इन इंद्रियों का प्रयोग किसके लिए करते हैं। भले तो इन आंख से कुछ गलत देख लीजिए, भले इन कान से कुछ गलत सुन लीजिए, और भले इन्हीं आंखों का प्रयोग श्री कृष्ण को देखने के लिए कर लो, अपने प्रभु को देखने के लिए कर लो। कृष्ण माने जो आपको अनुभूति में उतर रहा है, बस केवल वही नहीं जिसने पीतांबर ओढ़ ली, जिसने अंगराग लगाया, सुंदर तिलक धारण किया, मयूर मुकुट धारण कर लिया, मयूर पिछ लगा ली, गले में वनमाला धारण कर ली, चरणों में नुपुर है, अधरण पर वेणु है। केवल एक यही स्वरूप श्री कृष्ण का नहीं है, ये तो उनका रूप है। आपने पीतांबरी ओढ़ ली, आपने मयूर पिछ लगा ली, आपने हाथ में बांसुरी ले ली, तो आप कृष्ण का रूप ले लिया। कृष्ण नहीं हुए अभी, ये कृष्ण का रूप है। आपने सुंदर वस्त्र धारण कर लिए, तरकश बांध लिया, हाथ में धनुष और बाण धारण कर लिया, तो आप क्या हो गए? राम। ये केवल राम का रूप है, स्वरूप नहीं है। राम का स्वरूप क्या है? धर्म, मर्यादा। जहां मर्यादा आ गई, जहां अनुशासन आया, तो माने राम आया। और कृष्ण का स्वरूप क्या है? आनंद, प्रेम। जहां आपके अंतर चित्त के अंदर प्रेम की धारा अविरल बही, तो वहां पर आपके अंतर में कौन समाहित हुआ? कृष्ण समाहित हुए। ये उनका स्वरूप है। इसलिए आप केवल इस भ्रम में मत रहिएगा कि वो आपके सामने के केवल वेणु धारण करके, मयूर मुकुट धारण करके सामने अवस्थित होगा। हर रूप उसी का है। ये भी है, ये भी है। किसी रूप में हारमोनियम प्ले कर रहा है, इनकी क्या ताकत वही करेगा ना। किसी रूप में वो वायलिन, किसी रूप में वो मजीरा, किसी रूप में वो साउंड। कौन करेगा? कौन करेगा? अंतर में श्वास प्रज्वलित हो रही है, जठर अग्नि चल रही है, सारा सिस्टम चल रहा है, सर्कुलेशन सब हो रही है, एक एक कणिका कणिका अंदर संचालित हो रहा है। कौन कर रहा है? भागवत के जहां भागवत शुरू होती है, सबसे पहले मंगलाचरण है। मंगलाचरण में वेद व्यास क्या कहते हैं? तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्ये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदाम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। थोड़ा ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पर। हम आगे विस्तार में थोड़ा चलेंगे, लेकिन इन शब्दों को थोड़ा समझिएगा। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? 3 विभूतियां प्रकट करता है और संसार का संचालन कर रहा है। 3 विभूतियां कौन सी? आप सभी। अच्छा ये बताओ, भागवत पहले किस किसने सुनी है? हाँ, अरे सुनने वाले तो कम से कम हाथ जोश से बोलो, थोड़ा हाथ खड़े कर लो। हाँ गुड। आपने नहीं सुनी? पहली बार सुन रहे हो? सच्ची? सभी जो पहली बार सुन रहे वो और जोश से बोलो कि हम पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि उत्साह होना चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, चलो पहले मैं प्रश्न करूं, यहां से शुरू करते हैं। भोजन में स्वाद होता है? सच्ची? नहीं होता? अरे नहीं होता महाराज, भोजन में स्वाद नहीं होता। स्वाद हमारी भूख में होता है। अगर भूख ही नहीं लगी, मान लो आपने खूब खाया पिया हुआ है और उसके बाद कोई आपकी मनपसंद वस्तु भी आपके सामने रख दे, 56 भोग भी रख दे, अच्छा लगेगा? अंदर एक बूंद जाने की कैपेबिलिटी नहीं है और आपके सामने पकोड़े, समोसे,
आपकी मनपसंद चीज रख दी जाए जो आपको बहुत स्वादिष्ट है, फेवरेट है, आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आपको भूख ही नहीं, रजे हुए हैं आप। क्योंकि स्वाद किस में, भोजन में नहीं होता, स्वाद आपकी भूख में होता है। पानी में स्वाद होता है? नहीं होता, स्वाद आपकी प्यास में होता है। 3 दिन बीत गए, एक अन्न का दाना भीतर नहीं गया, तड़फ रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, एक भी अन्न का दाना भीतर नहीं गया। और 3 दिन बाद ऐसे लगना लगा अब गिर जाऊंगा, मूर्छित हो जाऊंगा, शायद जान निकल ना जाए। और उस अवस्था में कोई सूखी रोटी भी आकर दे देगा तो उसमें भी कितना सुख मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा। 3-4 दिन बीत गए, कहीं जल की बूंद भीतर नहीं गई, और अचानक 4 दिन बाद बस लगा अब प्राण गए। और उसी स्थिति में छप्पड़ का पानी की 2 बूंदें भी भीतर जाएंगी तो उसमें भी अमृत का स्वाद आएगा, अमृत का सुख लगेगा। क्योंकि स्वाद भोजन में नहीं है, स्वाद भूख में है। पानी में स्वाद नहीं, प्यास में स्वाद है। इमेजिन करो अंधकारी रात, ऐसा हो ना, खुदा ना खास्ता, लेकिन कल्पना कर लो आप किसी जंगल में भटक गए, किसी जंगल में भटक गए, आधी रात का वक्त है, अमावस्या की रात, घनघोर घटा छा रही है, मूसलाधार बरसात हो रही है, बिल्कुल बीचों बीच जंगल के आप हैं। और उसी वक्त में अचानक सामने से दहाड़ने की आवाज आ रही है। ऐसी स्थिति मान लो कुछ ऐसी प्रोड्यूस हो जाए और ऐसा कुछ हो तो विचार कीजिए, उस वक्त में जब तूफानी रात, मूसलाधार बरसात हो रही है और सामने शेर के दहाड़ने की आवाज, पीछे मुड़कर देखा तो जंगली हाथी दौड़े चले आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जो हनुमान चालीसा निकलेगा बड़ा अंदर से निकलेगा, क्योंकि तब तड़फ है, तब प्यास है, तब भूख है। इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कथा बहुत स्वादिष्ट है, कथा में बड़ा स्वाद आता है, कथा में बड़ा आनंद मिलता है। लेकिन स्वाद कब लगेगी? जब कथा की भूख अंदर होगी, जब कथा की प्यास अंदर होगी, तब आपको इसमें अमृत से भी ज्यादा सुख मिलेगा। गोपिकाएं कहती है ना, कहाँ गोपिका गीत के 9वें श्लोक में गोपिकाएं कह रही हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। देखो, प्यास होगी तो तुम कहीं से भी दौड़े आओगे। सरंद से दौड़े आए, पंचकुला से दौड़े आए, कालका वाले दौड़े आए, वो देखो अमलो वाले। अरे सौभाग्य देखो महाराज, चौथी कथा सुन रहे हैं, 1 महीने में चौथी कथा सुन रहे हैं। अमलो भी सुनी, नाभे भी सुनी, कुरुक्षेत्र भी सुन ली, अब चंडीगढ़ भी। क्यों? प्यास है। और ये प्यास कैसी है कथा वाली, ध्यान रखिएगा। एक बार सुनी आपने कथा और उसके बाद लगा बात पूरी हो गई, तो समझना आपके अंदर कथा गई ही नहीं है, आपको सुननी ही नहीं आई है। क्योंकि अगर वास्तव में कथा आपके भीतर जाएगी तो एक बार सुनने के बाद आपकी ललक और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक बार सुनने के बाद आपके अंदर की तड़फ, आपकी प्यास और अधिक जागृत हो जाएगी। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि ये अमृत कैसा प्रेममयी। संसार में भी आप विचार कीजिए, किसी से मोहब्बत होती है, किसी से इश्क हो जाए तो प्रेमी की चाहना बार बार देखने की होती है। प्रेमी को जी भर कर देख लूं, देखता है, नैन अगाते नहीं है, फिर प्यास बढ़ती है, एक बार और देख लूं। कितने बहाने, कितनी बार बार मुलाकात होती है, लेकिन फिर मन करता है, फिर एक बार देख लूं, फिर एक बार देख लूं। संसार के रूप में इतना आकर्षण है, संसार की स्थिति में इतना आकर्षण है कि मन को व्याकुल कर दे, अंतर जिगर के अंदर ऐसी मोहब्बत की चिंगारी छेड़ दे। तो अगर इश्क वृंदावन बिहारी से हो जाए तो फिर कैसी तड़फ होगी, विचार करके देखो। तभी तो दीवानों ने इस दुनिया में प्रेम का नाम खुदा रखा है, और इस दिल में क्या रखा है? तेरा ही दर्द छिपा रखा है। निगाहों में मेरी ये सूरत है तेरी, सूरत ये तेरी, जिंदगी है मेरी। धड़कते सीने में मोहब्बत है तेरी, और मोहब्बत ये तेरी, इबादत है मेरी।
तेरे सिवा कुछ याद नहीं है, तू ही तू दिल में, तू ही तू दिल में। दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम दवा रखा है। भाव संसार की ओर है कि भाव परमात्मा की ओर है? बस यही अमृत छलकता है भागवत से। अब इसी गीत को मैं गाऊं तो आप गुनगुनाएं संसार के लिए, संसार के प्रेमी के लिए, लेकिन भागवत क्या करती है? ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है। जो मन आपका संसार की विकृतियों के दौड़ता था, जो संसार के लिए आकर्षित होता था, वो मन अब संसार की ओर प्रभावित नहीं हो रहा, वो अब श्री कृष्ण के रूप पर, उसकी मधुरमा पर, उसके अंतरंग की ओर प्रभावित होने लगा। दिशा रूपांतरित हो गई, बस केवल दिशा रूपांतरण। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? Energy can neither be created nor destroyed. It can only transfer one form into another form. रूपांतरण हुआ, बिल्कुल रूपांतरण हुआ। जो मन संसार को चाहता था, जो मन संसार की कल्पनाओं में उलझा हुआ था, जो केवल और केवल संसार की वस्तुओं के आकर्षित हो जाता था, वो मन कहाँ आकर्षित हो रहा है? अब कृष्ण की हो रहा है। ये भागवत क्या करती है? ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरी कोई गारंटी नहीं है कि 7 दिन कथा सुनने के बाद आपको कृष्ण का दर्शन होगा। ये गारंटी संसार में कोई नहीं ले सकता महाराज। ये कृष्ण का डिपार्टमेंट है, मर्जी उनकी, वो स्वतंत्र है, ईश्वर है, जिसको चाहे दर्शन दे ना दे। बड़े बड़े योगी जन, साधक जन दिन रात साधना करते हैं, उनको रिझाते हैं, तब भी एक झलक नहीं पाते, और उनके भक्तजन उनको गाली देते हैं तो उसके घर में कब्जा करके बैठ जाते हैं। ये तो इनकी रीत है, ये तो हमारे गोपाल जी की रीत है। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते, कोई नहीं जानता। आपके यहाँ 7 दिन कृष्ण पधारे हैं, पहला ये अनुभव कर लीजिए। भागवत कोई पुस्तक नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत तो प्रेम की अविरल धारा है, बस अविरल धारा। इस रूप में कौन आया है आपके यहाँ 7 दिन? श्री कृष्ण। श्री, जब मैं गुनगुनाऊं एक बात समझ लो, मेरे साथ गुनगुनाइए। जब कुछ पूछूं तो थोड़ा साथ साथ में उत्तर देते रहो, ठीक है? और वो भी मस्ती में, थोड़ा आनंद में, चेहरे पर खिलखिलाहट हो, पुष्प की, गुलाब की तरह महाराज महको। ओए अरे ठीक है, महक और महक। पुष्प क्या करता है? मुस्कुरा रहा है आनंद में, बाहर कुछ भी है उसकी मुस्कुराहट है। अब गुलाब को कहीं रखिए, गुलाब को मंदिर में श्री कृष्ण के चरणों में रखिए तो उससे कितनी सुंदर महक आती है। आती है कि नहीं आती? कितनी सुंदर आएगी। उस गुलाब को ठेका देसी शराब वहां जाकर रख दो, खुशबू किसकी आएगी? गुलाब की आएगी, शराब की नहीं आएगी। उसे नाली के करीब जाकर रख दो, आप नोट करना, गुलाब में से गुलाब की महक आती है कि नाली की बदबू नहीं आएगी, क्योंकि गुलाब ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। वो जहां जाएगा अपनी महक बिखेरता चला जाएगा। बिल्कुल गुलाब की तरह उस गोविंद ने मानव को बनाकर भेजा है। तू अपनी सुगंध फैला, तो अपनी महक, अपनी मधुरिमा तेरे अंदर जो मैंने भर कर दी, कि कृष्ण ने जिसको बनाया कृष्ण ही बनाया है। पहली बात, परमात्मा संसार दो नहीं है। कई बार लोग विचार करते हैं ना, छोड़ो बस, उब गए, अब संसार छोड़िए और चलो यहां से कहीं दूर। कहां जाओगे? उत्तर देते रहना, कहां जाओगे? कोई कोना बताओ जहां संसार नहीं है। है नहीं? कोई एक कोना तो बताओ जहां संसार नहीं है। हाँ, हिमालय में? अरे माज, वो संसार से बाहर है क्या? अरे एक भी कोना ऐसा नहीं जहां संसार नहीं है। और मान लो, चलो हम इमेजिन कर लेते हैं कि कोई एक कोना ऐसा है जहां संसार नहीं है। आप जाओगे, संसार बन जाएगा, क्योंकि संसार हमारे मन से बनता है, हमारे मन से बनता है। जहां जाओगे आपका मन तो आपके साथ ही है, सब उपद्रव फिर साथ में चले जाएंगे। इसलिए आज तक संसार को छोड़ने वाला कभी कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर पाया। लेकिन जिसके मन से संसार छूट गया, फिर क्या फर्क पड़ता है? आप घर में रहिए, आप बीच चौराहे पर जाकर बैठ जाइए, आप हिमालय पर जाकर बैठ जाइए, फिर फर्क नहीं है।
छोड़ने वाला नहीं पहुंच सकता, पहली बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि छोड़ना तन का है और छूटना आपके मन का है, और संन्यास आपके मन से होता है, आपके तन से कभी संन्यास नहीं होता। हाँ, वस्त्र ठीक है, वस्त्र की अपनी उपाधि है, लेकिन आप कहिए कि केवल वस्त्र धारण कर लिए, केवल हाथ में कमंडल पकड़ लिए, इससे आप सन्यासी हो गए, कभी नहीं। इस भ्रम में मत रहिएगा, जबकि वस्त्र की अपनी महिमा है। अब पुलिस वाला बीच चौराहे पर खड़ा हो, बिना यूनिफॉर्म के खड़ा हो, हमारा पूछोगे भी नहीं, रोक के बताए तो तुम 2 झापड़ लगा के चले जाओगे। क्यों अंकुश? लेकिन अगर वही यूनिफॉर्म में खड़ा हो, नहीं कह पाओगे कुछ, फर्क पड़ता है। हर एक यूनिफॉर्म का, एक वस्त्रों का भी अपना इफेक्ट है, गेरुए का अपना इफेक्ट है। वस्त्र कैसे हैं, इसका एक अपना प्रभाव है। लेकिन गहराई में आप, भागवत की गहराई में आप उतरेंगे तो आप प्रैक्टिकली फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि भागवत आपको मन से सन्यासी करती है, आपको तन से सन्यास की बात कृष्ण नहीं कह रहे हैं। छोड़कर जाने वाला नहीं। आप प्रैक्टिकल अनुभव कीजिए, आज तक लाखों व्यक्ति छोड़ कर गए, तो उनमें से कोई 2-4 कामयाब हुए और पहुंच गए होंगे, कोई 2-4। अब हम विचार करें, 1 लाख मान लो व्यक्ति गया, उसमें 2-4 सक्सेस हो गए, तो क्या आप इसे सफलता कहेंगे? 1 लाख में से कोई 2-4 सफल हो जाए, पहुंच जाए, तो इसको आप सफलता नहीं कह पाएंगे। हाँ, लाखों गए, उनमें से 2-4 रह गए, बाकी पहुंच गए, तो उसे सफलता कही जा सकती है। लेकिन लाखों गए और केवल 2-4 पहुंच पाए, प्राप्ति कर ली, तृप्ति हो गई, मिल गए, कृष्ण की प्राप्ति हो गई, तो उसे आप एक सफल एक्सपेरिमेंट का नाम नहीं दे सकते हैं। एक माली बाग में अनेक प्रकार के पुष्प की सृजना करता है, लगाता है, तो आप विचार कीजिए, वो जो उसने करोड़ों पौधे लगाए और सभी मुरझा गए, एक भी पुष्प ना खिल पाया। लेकिन कोई एक पौधा लगा, पुष्प आया उस पर। करोड़ों थे, करोड़ों बार लगाया उसने, सफल ना हो पाया। कोई एक था जिस पर फूल आया, मुस्कुराया वो पुष्प, तो क्या आप इसे माली की सफलता कहेंगे? बोलो हाँ कि ना, कहोगे? ध्यान से नहीं सुन रहे आप। मैंने कहा करोड़ों पौधे लगाए, सब मुरझा गए, कोई एक था जो खिला, तो क्या इसको आप एक सफल एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं? नहीं कहा जा सकता। और मुझे तो लगता है वो जो एक खिला होगा, वो माली की आंख से बच गया होगा, वो बचा होगा तभी खिला होगा, अन्यथा जो हाल बाकी करोड़ों का हुआ उसका भी वही होता। इसलिए मीना क्या कहती है? रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेके मन एक तारा। ओ मुझे प्यारा तेरा धाम रे बनवारी। गालो देखो, मेरे साथ गुनगुनाओगे आपको आनंद बहुत आएगा। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम। इसलिए मन के संन्यास की बात कर रहा है। मन कहाँ चला गया? श्री कृष्ण की ओर। इसलिए तो कुंती क्या कहती है कि अलक्ष्या नाम अंतर वैरव स्थितम
मैं देखती हूँ, आपको अनुभव करती हूँ। अब मान लो जिसको अनुभव ये हो रहा है कि अंतर में भी वही है, बाहर भी वही है, मैं जहाँ दिखती हूँ, आकाश में, पुष्प में, लता में, पता में, जल की तरंगों में, मृदा की कणिका कणिका के अंदर, और अपने भीतर जब अनुभव करती हूँ तो कृष्ण है। जिसको हर घड़ी, हर वक्त, हर पल, हर स्थान पर अपने प्रीतम की अनुभूति हो रही है, वो कहाँ जाएगा? वो जहां बैठा है वही मंदिर हो गया, वो जहां बैठा है उसके लिए वही आनंद हो गया। इसलिए भक्त को आवश्यक नहीं, ध्यान रखिएगा, एक होता है आस्तिक, एक होता है भक्त, दोनों में अंतर है। आस्तिक में और भक्त में अंतर होता है। हर रोज मंदिर जाने वाला आस्तिक हो सकता है, लेकिन वो भक्त हो यह आवश्यक नहीं है। इस बारीकी को समझना बड़ा जरूरी है। परमात्मा है, इस बात को आपने स्वीकार कर लिया, कृष्ण है, आपने अनुभव कर, आपने स्वीकृति दे दी कि कोई सत्ता है, कोई पावर है जो इस संसार का संचालन करती है, कुछ है व्यवस्था, मेरे अनुभव में नहीं है, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हूं कि कोई है। चाहे आपने किसी प्रकार के सूक्ष्म अनुभव से कर लिया या फिर परंपरागत रूप में कर लिया, अक्सर तो हम परंपरा में मानते, परंपरागत ही चलता है, लेकिन आपने इस बात को स्वीकार कर लिया कि परमात्मा है, तो आप कौन हो गए? आस्तिक हो गए। लेकिन भक्त का अर्थ क्या होता है? भक्त का अर्थ है आपने परमात्मा के साथ कोई संबंध बनाया, कोई संबंध बनाया, फिर उस संबंध को निभाना, ये भक्ति है। हम लोग गाते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप सब कुछ है, माँ है, आप पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सखा हैं, सर्वम मम देव देव, अब सब कुछ है। आपने कोई एक संबंध बनाया और फिर उस संबंध को निभाना, ये भक्ति है। जैसे मीरा संबंध बना लेती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल अब दूसरो न कोई, जाको सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। कोई उसे भाई मानता है, कोई उसे माँ मानता है, जिस भी रूप में आप उसके साथ संबंध बनाए फिर उसे निभाना, वो क्या हो गई? वो भक्ति हो गई। भक्ति सूत्रों में नारद जी के 84 भक्ति सूत्र हैं। उन भक्ति सूत्रों में नारद जी बड़ी सुंदर परिभाषा भक्ति की देते हैं। सर्वप्रथम तो उसमें 4 संतों की वाणी। सर्वप्रथम वेद व्यास कहते हैं कि पूजा आदिश अनुराग इति प्राशरः। आप पूजा कर रहे हैं और पूजा करते करते आपको अनुराग हो जाए। अनुराग कर समझते? हाँ ना तो बोला करो, फिर आगे चलो। चलो आपकी भाषा में समझाऊं। टीवी सीरियल देखते हो? देखते हो ना? जब टीवी सीरियल देख रहे हो सब भूल जाते हो। वो सामने वाली रो रही है और तुम भी रो रहे हो। होता है ना कई बार? होता है कि नहीं होता? वो इतना दर्द तुम्हें महसूस होता है जबकि तुम जानते हो सामने नाटक चल रहा है। खबर तुम्हें भी है कि बिल्कुल नाटक चल रहा है और इस नाटक को करने के इन एक्टर्स को, एक्ट्रेस को पैसे मिलेंगे। तुम्हें क्या मिलेगा? और तुम डूब रहे हो। वो क्या है? और कोई खबर नहीं, तुम्हें कोई होश भी नहीं। और यहां तक कि तुमने नाटक देखा सो देखा, फिर जब तुम 2-4 इकट्ठे हो गए फिर चर्चा भी उन्हीं की करते हो। और अगर कोई मतलब बिना सोचे समझे केवल तुम्हें सुन लेना उस स्थिति को, तो बेचारा ये सोचता है ना जाने किसकी बात हो रही है, पूछेगा क्या हुआ, क्योंकि शक्ल भी तुमने वैसे बना रखी है। बड़ा दर्द हो रहा है और फिर खबर लगे कि हुआ कुछ नहीं, नाटक की बात हो रही है। ये क्या अनुराग, ये क्या राग? जो संसार के प्रति तुम्हारा डूबना है वो राग है। वो कृष्ण के प्रेम में, भगवान की वाणी में, प्रभु के सत्संग में डूबना अनुराग है। तो यहाँ वेद व्यास कहते हैं कि पूजा आदिश अनुराग इति प्राशरः। पूजा करते करते आप पूजा कर रहे हैं और करते करते आप डूब रहे हैं। अब आपको होश नहीं। आप शिवालय में गए, आप महादेव पर जल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ाते चढ़ाते अब समय की खबर नहीं, कुछ पल के लिए आपको अपना आप भी विस्मृत हो गया। माने वो अनुभूतियां, वो क्या है? अनुराग। होश ना होना, अपने आप की भी होश नहीं, समय की भी होश नहीं। आप हैं और सामने परमात्मा है। आप पुष्प अर्पित कर रहे हैं, पुष्प के साथ साथ मन अर्पित हो रहा है। आप जल अर्पित कर रहे हैं, उसके साथ साथ मन भी अर्पित हो रहा है।
शुद्ध जलम समर्पयामि, दुग्ध स्नानम समर्पयामि, उसके साथ साथ अहम मन समर्पयामि, मेरा मन भी समर्पित हो गया। वो जो परम स्थिति है उसे बोला अनुराग। गर्गाचार्य कहते हैं कि कथा आदि अनुराग इति गर्गः। कथा सुनते 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 आपको अनुराग हो जाए, आप डूबने लगे, आपको आनंद आने लगे, आप एक मस्ती में मस्त होने लगे, और फिर ना समय की होश रहे ना अपने आप की होश रहे। और ध्यान रखिएगा इस बात को, इन 7 दिनों में हर रोज जितनी देर आप मेरे सामने बैठे हैं, इन 3.5 घंटों में आप सबके साथ ये घटना घटेगी, जितने बैठे हो, जितने आएंगे, कि इन 3.5 घंटों में कम से कम भी कोई एक क्षण ऐसा होगा, कम से कम भी कोई एक पल ऐसा होगा जिसके अंदर आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, न समय का न स्थान का। आप ये भी भूल जाएंगे कि आप स्त्री हैं कि आप पुरुष हैं, ये भी भूल जाएंगे। और वो जो क्षण है, वो जो पर्टिकुलर जो सेकंड है, वो कौन सा सेकंड है, वो कौन सा पल है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, जब आप नहीं है। और उस स्थिति के अंदर आप जानते हो कहां पहुंच चुके हैं। आगे चर्चा चलेगी, कितनी गहराई के अंदर आप हैं, कितनी गहराई के अंदर आप उतर चुके हैं, जिन पलों में आपको कुछ भी खबर नहीं। वो अनुराग का पल है, और वो नारद कहते हैं परम भक्ति। आपके भीतर कुछ उतर रहा है, आपके भीतर कुछ चेंज आ रहा है, और होगा यहाँ। क्योंकि नैमिषारण्य के 88,000 संत लोग स्वयं फरमा रहे हैं कि सूत खेई कथा सारम मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों के द्वारा एक औषधि, रसायन बोलते हैं औषधि को, ये क्या है, एक परम औषधि है। और गोपिकाओं ने तो जिसे अमृत कहा, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे गोविंद, आपकी कथा अमृत है, अमृत, जो हमारे तप्त जीवन को शांत कर देती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। और क्या करेगी, श्रवण मंगलम, ये वाणी सुनने मात्र से जीव का मंगल करती है। जितना सुनोगे इस वाणी को, उसके परम आनंद की उपलब्धि आप स्वयं अनुभव करेंगे। और इन्हीं दिनों में, इसलिए मैं बोल रहा हूं, 7 दिन सुनने के बाद श्री कृष्ण का दर्शन हो ना हो, ये तो उनकी मर्जी। लेकिन एक बात पक्की है कि 7 दिन सुनने के बाद आपको कृष्ण से प्रेम होने लगेगा, आपको प्रभु प्यारे लगने लगेंगे। और यही सबसे बड़ी महिमा है। किस लिए? क्योंकि भागवत में भक्तों की वाणी है। किसी मंदिर की प्रतिमा, ध्यान दीजिएगा, कभी भगवान को प्रमाणित नहीं कर सकती। आप किसी मंदिर की प्रतिमा से भगवान को प्रमाणित न कर पाएंगे। एक भक्त होगा तो भगवान प्रमाणित होता है। एक भक्त आकर बैठेगा, कोई साधु आएगा, कोई संत आएगा, वो आवाहन करेगा, तो फिर परमात्मा प्रमाणित होता है। कभी आप अनुभव कीजिए, वाणी कहती कि जिन प्रेम कियो तन्ही प्रभु पायो। प्रेम के बिना भगवान मिलते नहीं है। इस संसार के अंदर कितने मत हैं, कितने मठ हैं, कितने संप्रदाय हैं, और सब संप्रदायों का, सब मठों का, सब साधुओं का, सब भक्तों का अपना अपना मत है। सबके विचार अलग अलग हैं। कोई कहता है परमात्मा अंदर देखिए अंदर मिलेगा, कोई कहता है बाहर देखो तो बाहर मिलेगा, कोई कहे दूर 7 समुद्र के पार अनंत आकाश के ऊपर मिलेगा, कोई बोले नीचे देखो वहां मिलेगा, कोई कहे निर्गुण है, कोई कहता सगुण है। सबके विचार अलग अलग है, सबकी मान्यताएं अलग अलग है। लेकिन एक स्थिति ऐसी है जहां पर जाने के बाद सकल विश्व के साधु संत महात्मा मठ हर चीज संप्रदाय एक मत हो जाते हैं। केवल एक स्थिति ऐसी, और वो कौन सी? कि जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पायो। जिन्होंने प्रेम किया वही परमात्मा को पाएगा, वही पाएगा। अब बात यह है कि प्रीत हो कैसे? अगर प्रेम से भगवान मिलते हैं, अगर इस प्रीति से ही कृष्ण की उपलब्धि है, तो फिर ये प्रीति अंतर में आए कैसे? इसका कोई तरीका होगा, कोई प्रोसेस?
लेकिन यहाँ भी संतों ने कह दिया कि प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जो चाहे शीस दे और ले जाए। यहाँ भी प्रत्यक्ष कह दिया, बोले ना तो ये प्रेम बाजार में बिकता है कहीं, प्रेम ना बाड़ी उपजे, ना खेतों में कहीं उगता है, और कहीं पर मिले तो जाकर खरीद ले, कहीं उगे तो जाकर उतार ले। लेकिन नहीं, वो सीधी सीधी बात करते हैं, राजा प्रजा जो चाहे शीस दे और ले जाए। गोपिकाएं कहती अपनी भाषा में, ये तो प्रेम की बात है, वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो फिर वो प्रेम की प्राप्ति हो कैसे, वो प्रीत अंदर में उपजे कैसे? आप घर के अंदर ध्यान दीजिए, ग्रंथ पढ़िए, आप घर में मानस पढ़िए। मानस समझते हो ना? मानस मतलब रामायण। आप रामायण पढ़िए तो रामायण को पढ़ने से आपको इस बात की प्रतीति हो जाएगी राम कैसे है। आपको इस बात की प्रतीति हो जाएगी। प्रतीति मतलब प्रतीति को क्या बोलेंगे? एहसास हो जाएगा। एहसास हो जाएगा कि राम जी कैसे हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर उनके कमल जैसे नेत्र हैं, बड़े नम्र स्वभाव के हैं, शील स्वभाव के हैं। उनका किस प्रकार का रूप है, इसकी प्रतीति, राम कैसे हैं, प्रभाव कैसा है, स्वभाव कैसा है, ये आपको इस बात की प्रतीति हो जाएगी राम कैसे हैं। भागवत को पढ़ोगे तो आपको एहसास हो जाएगा, प्रतीति हो जाएगी कि कृष्ण कैसे हैं। लेकिन प्रतीति होगी, प्रीति नहीं होगी। और सिद्धांत कहता है कि जब तक प्रेम ना होगा तब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो फिर प्रीति कैसे हो? केवल ग्रंथ को पढ़ने से भगवान की प्रतीति होती है, लेकिन जैसे आप किसी भक्त के पास जाते हैं, भक्त की चरण शरण जाते हैं, किसी संत का सानिध्य प्राप्त करते हैं, तो एक भक्त के पास बैठकर उसका अनुभव करके आपको कृष्ण से मोहब्बत होने लगती है, आपको परमात्मा से प्रीति होने लगती है। ये अंतर है। घर में अकेले बैठकर पढ़िए, आपको एहसास होगा, लेकिन प्रीत हो उससे ये आवश्यक नहीं है। लेकिन जैसे आप किसी भक्त के करीब जाकर बैठेंगे, किसी संत की कृपा प्राप्त करेंगे, तो सहज आपको भगवान प्यारे लगने लगेंगे, आपको श्री कृष्ण से प्रेम होने लगेगा, सहज होने लगेगा। ये निश्चित है कि उनसे प्रेम हो जाएगा। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं, आप कृष्ण को मत खोजिए। ये यात्रा कोई परमात्मा को प्राप्त करने की नहीं है, पहली बात समझ लीजिएगा। ये जो आप 7 दिन कथा सुन रहे हैं या आप जो भी वाणी का प्रसाद लेते हैं, ये कोई कृष्ण की खोज नहीं है। यहां कृष्ण की खोज हो भी नहीं सकती। पहली बात, जपजी साहब ने गुरु महाराज फरमाते हैं कि पताला पताल लक आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क भल थके वेद कहन एक बात। जो इनको खोजने गया वो खुद खो गया। और खोजा किसे जाता है? जो खो गया हो। कृष्ण नहीं खोए हैं महाराज, हम कहीं खो गए हैं। कबीर कहते ना, जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरन बूढ़न डरा ते रहा किनारे बैठ। इस पंक्ति का लोगों ने अर्थ क्या निकाला कि कबीर कहते हैं कि जिसने परमात्मा को खोजा वो पा गया, जिसने उसको खोजा वो पा गया, और जिसने नहीं खोज की वो पहुंच नहीं पाया, वो प्राप्त ना कर पाया। तो एक बात ध्यान रख लीजिएगा, पल्ले बांध लीजिए, यहाँ कृष्ण की खोज की बात नहीं हो रही है, यहाँ आपकी अपनी खोज की बात हो रही है। मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन। कभी कभी कीजिए अपने। कभी होता है घर में सब आए, आप सबको पूछते हैं, सबकी खबर लेते हैं, कौन कैसा है, क्या हाल चाल है। कभी ऐसा वक्त आता है जिंदगी के अंदर, हम अपने करीब कहीं बैठे हैं और अपने आप की अनुभूति करें, हम कौन हैं। बोलो, होता है कभी ऐसा? कभी हुआ? आप बिल्कुल एकांत में आप बैठे हो, बिल्कुल अपने साथ मुलाकात की हो। अभी घर में कोई रिलेटिव आएगा, आप उसके साथ बैठेंगे, हालचाल पूछेंगे, सब बातचीत चलेगी, कैसे हो, कैसे आना हुआ, यात्रा ठीक रही, घर पर सब ठीक है। होता है कि नहीं होता? कभी कभी अपने साथ बैठना, कभी अपने आप को फील करना, कभी अपने मन को एक्सपीरियंस करना, कभी अपने बारे में खोज करना। ये सारी खोज कृष्ण की नहीं है, फिर समझ लीजिएगा।
उसको खोजने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कहूं, कृष्ण को खोजने जाओगे कभी नहीं मिलेगा। आप मीरा को खोजने जाइए, जहां मीरा मिलेगी वहीं कृष्ण मिलेगा। मीरा के करीब करीब क्या है? कृष्ण के प्रकाश के सिवा कुछ भी नहीं है। आपको रघुनाथ जी की अभिलाषा है, आपको राम चाहिए, राम को खोजने की क्या आवश्यकता पड़ी है? आप शबरी को खोजिए महाराज, जहां शबरी मिलेगी उसके करीब अंदर बाहर राम ही राम मिलेंगे, केवल राम मिलेंगे। कृष्ण को क्या खोजेंगे? आप अंकुश को खोजो, कुंवरी सखी खोजो, जहां मिलेगी वहीं कृष्ण मिलेगा। मिलेगा? हाँ कि ना? जोश आया कि नहीं आया अभी तक? है पक्का? पक्का है? साधे नहीं है? हाँ, गुड। बोल वृंदावन बिहारी। जब जयकार हो ना तो हाथ उठा के खुशी से बोला करो, मुस्कुरा के। आप सारे लेके बैठे हो? आप अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, लो लो। बोल वृंदावन बिहारी। अगर व्यक्ति सही समय पर सही व्यक्ति का सहारा ले ले तो बहुत बढ़िया है ना। ये भी देखना पड़ता है माना किसका सहारा ले रहे हो। जीवन में सहायक कौन है, जीवन में मार्गदर्शक कौन है, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा। हर जने खने से तो सलाह नहीं ले सकते, हर जने खने से मार्गदर्शन नहीं ले सकते। बड़ा बड़ा प्रैक्टिकली इस चीज का आपको अनुभव होना चाहिए, बड़ा प्रैक्टिकली। इसलिए प्रीत की उपज कहां से होती है? भक्त के करीब जाने से होती है। आप शबरी को मिलेंगे तो आपको राम की प्रत्यक्ष अनुभूति होगी, आपको राम जी से मोहब्बत हो जाएगी, आपको राम प्यारे लगने लगेंगे। मीरा के करीब जाओगे, आपको कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। भक्त का सानिध्य ही अंतर में करुणा भरता है, भक्त का सानिध्य ही आपके अंतर चित्त के अंदर प्रेम को विकसित करता है। इसलिए खोज किसकी है पहले समझ लेना। भागवत में प्रवेश करने से पहले इस बात का अवश्य अनुभव होना चाहिए। आप क्यों सुन रहे हैं? आप क्यों 7 दिन मेरे पास बैठोगे? कारण क्या मिलेगा? अनेक अनेक विचार हमारे मन में होते हैं, अनेक प्रकार की कामनाएं हमारे मन में होती हैं। किसी के मन में कामना है धन की प्राप्ति हो जाए, किसी की इच्छा है मैरिज हो जाए, किसी की इच्छा है संतान सुख मिले, कोई सोचता है घर में कलह है क्लेश है ठीक हो जाए, भागवत के शरण में बैठूं। कोई सोचता है पद प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले। ये सब इच्छाएं, ये सब कामनाएं संसार की हैं, भौतिक कामनाएं हैं। लेकिन भागवत कल्पतरु है जिसकी चरण शरण में बैठने के बाद आपको प्रेम की प्राप्ति होती है, आपको आनंद की प्राप्ति होती है। और नारद जी क्या कहते हैं कि यद लब्धवापमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। एक एक शब्द को समझिएगा, एक एक शब्द को समझिएगा। ये कौन है? यद लब्धवापमान, जिनकी चरण शरण का आश्रय लेने के बाद क्या होगा? सिद्धो भवति, आप सिद्ध हो जाएंगे। एक एक शब्द पर ध्यान देना, आप सिद्ध हो जाएंगे। अमृतो भवति, आप अमृत हो जाएंगे। तृप्तो भवति, आप तृप्त हो जाएंगे। अब तृप्ति का अर्थ क्या होता है इसे समझिए। तृप्ति माने जिसको प्राप्त करने के बाद अब हमारे मन में किसी और वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रही, जिसको मिलने के बाद अब कुछ और किसी और से मिलने की इच्छा ही नहीं मन में रही, तो समझना तृप्ति हो गई। अब ये बताओ संसार में किसी एक वस्तु का नाम बताइए जिसकी प्राप्ति करने के बाद अब कुछ और प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। बताओ क्या? आपने क्या कहा? अच्छा नहीं, इच्छाएं बहुत रहती हैं महाराज, बहुत रहती हैं। पुत्र की प्राप्ति होगी तो क्या इच्छा खत्म थोड़ी हुई। अब तो कल्पनाएं शुरू हो जाएंगी, पुत्र बड़ा होगा, कमाएगा, ये बनेगा, फिर उसके बाद बड़ा हो गया, काबिल हो गया, अब बहू रानी आएगी, फिर कहाँ वहां फिर तृप्ति का मतलब अब जिसको प्राप्त करने के बाद अब कुछ और पाने की इच्छा नहीं है। हमारी इच्छाएं नहीं खत्म हो सकती, हम संसारी जीव है जब तक लेकिन क्या ये इच्छाओं को जागृत करना, अंतर में आना, ध्यान दीजिएगा, इच्छा शुद्ध है, सात्विक है तो कल्याण है। और इच्छा कहीं दुर्भावना को संग लेकर आ रही है तो कहीं दुर्गति होती है, अन्यथा नहीं। इच्छाएं तो हम सबके मन में है महाराज, हम सब मांगते हैं,
कहाँ कहाँ वेद वाक्य है कि कालो ना यातो व में भी आता, समय नहीं बीत रहा, हम व्यतीत हो रहे। भोगा ना भुगता व में भुगता है, हम भोगों का भोग नहीं करते हैं, भोग हमारा भोग करते हैं। और फिर तृष्णा ना जीर्णम व में जीर्णा, इच्छा बूढ़ी नहीं होती महाराज, हम बूढ़े हो जाते हैं। हमारा शरीर बीत रहा है, हम बीत रहे हैं, इच्छा तो प्रज्वलित है, सदा प्रज्वलित है। एक बच्चे के मन में भी इच्छा जवान है और एक बुजुर्ग के मन में भी इच्छा जवान है। आप खुद प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो। बच्चा भी मोबाइल पर लगा हुआ है दिन रात, यूट्यूब, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम, उसे सब नॉलेज। 80 साल का बूढ़ा भी लगा हुआ है। सबकी इच्छा है। तृष्णा जीर्णम विवेम जीर्णः, तृप्ति फिर कहाँ है? मन है एक नई बाइक ली जाए, नई बाइक आई, आप कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं? सारे चंडीगढ़ में घूमोगे महाराज, सबको दिखाते फिरोगे, देखो सुंदर बाइक, बड़े खुश। 5 महीने, 6 महीने, 1 साल बीत गया। आप विचार करके देखिए, क्या 1 साल बाद वही खुशी है जो पहले दिन थी? नहीं। क्यों? कारण क्या है? खुशी क्षीण नहीं हुई, वो प्रसन्नता कहीं और चली गई। माने अब इच्छा कुछ और है, अब इससे काम ना चलेगा, अब गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, भले मारुति 800 हो, उससे भी काम चल जाएगा। अब वो आई तो क्या वहीं तक सीमित रह गए? अब डिजायर चाहिए, अब इनोवा चाहिए, अब मर्सिडीज चाहिए, अब ऑडी चाहिए। कहाँ कहाँ कल्पनाएं, कहाँ कहाँ मन दौड़ता है, क्या क्या चाहिए मन को। क्योंकि मन की एक प्रकृति है, और वो क्या, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मन बिखरता है। हर चीज की जो प्रकृति है, नोट कीजिएगा, संसार में वो बिखराव की हो रही होती है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, ज्यादा जानते हैं। गर्म पानी के गिलास को आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रखिए तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि पानी क्या हो जाएगा, ठंडा होगा कि नहीं होगा। गर्म पानी को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा, कुछ समय के बाद पानी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल धीरे धीरे बिखराव की ओर जा रहे हैं। होगा कि नहीं होगा? जोर के बोलो हाँ। हाँ, गुड। रेत के घरौंदे हम बनाते हैं, अब तो आप नहीं बनाते, अब तो सब कुछ मोबाइल पे बनता है। पहले तो नेचुरल खेल थे, सब कुछ प्रकृति के साथ हमारा तालमेल पूरा था। लेकिन फिर रेत के घरौंदे बनाए, लेकिन थोड़ी देर बाद देखेंगे रेत अपने आप बिखर जाती है। घरौंदे हमने बनाए, बिखर अपने आप गई। लेकिन विचार कीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्म पानी कुछ समय बाद ठंडा हो जाता है, लेकिन क्या उसी टेम्परेचर पर ठंडा पानी अपने आप गर्म हो सकता है? नहीं होगा। कैसे होगा? अब हमें कुछ एक्सटर्नल एजेंसी का प्रयोग करना पड़ेगा, बाहर से फिर टेम्परेचर देना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तब वो गर्म होगा। रेत के घरौंदे हमने बनाए, बिखर गई, क्या बिखरी रेत अपने आप घरौंदा बन सकती है? नहीं बन सकती। अब उसको घरौंदा बनाने के लिए हमें स्पोर्ट करना पड़ेगा। होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार मन की भी आदत है, मन बिखरता है, मन बिखरता है। मन के पास जो है, मन उससे संतुष्ट नहीं है। मैंने कहा ना, इच्छा है पुत्र हो, पुत्र हुआ, इच्छा है पुत्री हो, हुई, तो वहां इच्छा पूरी थोड़ी हो गई। अब इच्छाओं ने कई और इच्छाओं को साथ में जन्म दे दिया, फिर कुछ आगे की इच्छाएं हो गई, अब हम कल्पनाओं में खोने लगे। अब एजुकेशन, फिर वो हुआ, फिर आफ्टर 5 इयर्स मन बदलते हैं, दुनिया बदलती है, विचार बदलते हैं। हर 5 साल के बाद स्थिति कुछ और होती है। 5 साल बच्चे की दुनिया कुछ और है, 10 साल का हुआ कुछ और विचार आए, 20 साल का हुआ कुछ और आए, 50 साल का कुछ और है। सब बदलता जा रहा है, प्रकृति बदल रही है, कामनाएं बदल रही हैं, इच्छाएं बदल रही हैं, रुकती नहीं है, कहीं रुक नहीं रही है, बिखराव है। तो मन भी कहाँ है? बिखराव की ओर है। जो मन के पास है, मन उससे संतुष्ट नहीं है, मन को वो चाहिए जो मन के पास नहीं है। ये आदत है मन की, और इसे आप बिल्कुल नेचुरल भी कहिए। हम लोग, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, कोई साधु संत महात्मा भी है, सबका मन कहीं ना कहीं अटक जाता है महाराज, सबका मन अटक जाता है। आप बैठे सत्संग में होंगे और मन को देखना, मन कहीं और दौड़ जाएगा। बड़ी सूक्ष्म गति है मन की, आप सभी जानते हैं, बड़ी सूक्ष्म गति है। लगेगा आपको आप 3.5 घंटे बैठकर सत्संग अटेंड कर रहे हैं, और मन की क्या खबर, अभी यहां बैठा और चंडीगढ़ से निकला सीधा अमेरिका में। कौन सा वीजा लेना है, कौन सा कोई पैसा लगना है,
कहाँ पहुंच जाए खबर नहीं, फिर आ जाएगा। तभी तो रसिक जन क्या कहते हैं, ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन करूं कैसे, जितना इसे समझाऊं। गालो, ऊंची बोलो, उतना ही मचल श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों। थोड़ी धूल जो मिल जाए, इकट्ठे गाया करो, इकट्ठे। सच कहती हूँ श्यामा, सच कहती हूँ श्यामा, जीवन ही सुधर जाए श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, जीवन ही सुधर जाए श्यामा तेरे चरणों की, थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ श्यामा, जीवन ही बदल जाए राधे तेरे चरणों की, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की, थोड़ी धूल जो
सच कहती हूँ श्यामा, तकदीर मन महाराज बड़ा बेईमान है। मन पापी, मन कपटी, मन चंचल, मन चोर, मन के चाले मत चलो, मन पलक पलक में और। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस संसार में सबसे अच्छा मित्र भी मन ही है। केवल ट्रांसफॉर्मेशन, अगर यही मन आपका केवल और केवल संसार की ओर प्रवाहित होता है तो गड़बड़ी कर सकता है। लेकिन जब यही मन की धारा बहती है अपने प्रीतम की ओर, अपने प्रभु की ओर, इसलिए मैं जिसे कृष्ण कहूं उसका अर्थ है जो आपके अंतर मन को छूता है। राम है, कृष्ण है, शिव है, कोई भी नाम जो आपको प्यारा लगे वो कृष्ण ही है। राम का अर्थ क्या होता है? राम माने केवल ऐतिहासिक राम नहीं कि जिसने धनुष बाण लिया वो राम है। राम का अर्थ क्या है? जिसका स्मरण करते करते, जिसका जपते जपते मन जिसमें रम गया वो आपके राम हो गए, या जो आपके अंतर आत्मा में रम गया वो क्या हो गया? आपका राम हो गया। जैसे मीरा के राम कौन है? कृष्ण, क्योंकि मीरा का मन हर वक्त कहाँ है? कृष्ण के अंदर है। अब किसी को नानक प्यारे लगते हैं, वो हर घड़ी उनका स्मरण करता है, हर घड़ी उठते बैठते सोते जागते वाहेगुरु 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 स्मरण कर रहा है, तो वो नाम उसका क्या हो गया? राम। राम का जो फाउंडेशन मीनिंग जो है उसका रम जाना, जो हर वक्त अपने ग्वाल वालों के साथ, अपने भक्तों के साथ रमण कर रहे हैं, जो नित्य प्रति अपने संत महात्माओं के साथ रमण करता है, इसलिए वो कौन है? राम है। रमण करने के कारण वो राम कहलाता है। केवल धनुष बाण धारण करने के कारण वो राम नहीं है। वो दशरथ नंदन भी हो सकता है, वो सीतापति भी हो सकता है, लेकिन जिसके साथ मन की हर तरंग रम गई है, हर आती जाती श्वास जिस प्रीतम के नाम के साथ रम गई है, वो आपका कौन हो गया? राम। सांसों की माला पे सिमरो में पीका नाम, सांसों की माला पे सांसों की सिमरो में पीका नाम, सांसों की माला पे सिमरो में पीका नाम। मेरे मन की वो जाने और पी के मन की राह, मेरे मन की वो जाने और पी के मन की राह, सांसों की माला पे सिमरों में पीका नाम। ये जो परम स्थिति है, ये जो परम उपलब्धि है, क्या? राम। जहाँ रम गया बस मन, अब कहीं और नहीं जाता, अब कहीं और नहीं डूबता। वो एक नाम, चाहे वो कोई भी था, वो कृष्ण ही है, वो राम ही है। और कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कृष्ण मतलब कृष्ण माने जो आकर्षित करता है, जो अपनी अलकन से, अपनी पलकन से, अपनी भ्रुकुटी से, अपनी भाव भंगिमा से, अपने इशारों से, अपने केशों से, अपने अंगराग से, अपनी चित्रकारी से, अपनी चितवन से, अपने अधरण के स्मित स्मित हास्य से, अपने मयूर पिछ से, अपने चरणों की पजनिया की झंकार से, अपने वेणु के वादन से, हर प्रकार से अपनी अदाओं से जो सकल सकल ब्रह्मांड को आकर्षित करने की क्षमता रखता है, इसलिए वो कौन है? कृष है। इसलिए उसका नाम क्या है? कृष। लेकिन वो कृष नहीं है, कृष्ण है। तो कृष का अर्थ हो गया जो आकर्षित कर रहा है, अपने नाम से भी, अपने रूप से, अपनी लीला से, अपनी कथा से, अपनी वाणी से आकर्षित तो कर रहा। आप यूं ही थोड़ी बैठे हुए यहाँ, सब काम काज छोड़कर आप यूं ही सत्संग नहीं अटेंड करोगे महाराज। इतने सालों से जो पागलों की तरह साथ साथ घूम रहे हैं, वो यूं ही नहीं घूम रहे। कुछ आकर्षण होता है, कुछ खींचता है अंदर।
कई बार हमें अनुभव नहीं होता, लेकिन अंतर कुछ हो रहा है, कुछ घटना घट रही है, कुछ तो है, एक परम शांति, एक तृप्ति, एक आनंद, जिसको नारद जी ने स्पष्ट कह दिया कि यद लब्धवान अमृतो भवति, आपके अंदर एक अमृत उतर रहा है। इसलिए क्रीश कौन? जो आकर्षित करे। और फिर अण का अर्थ क्या है? अणा भी साथ लगा है। अणा माने जो केवल आकर्षण नहीं कर रहा, आकर्षण के साथ साथ आपके चित्त को आनंद भी प्रदान कर रहा है, आपके अंतर में एक मस्ती दे देता है, आपके अंदर एक ताजगी को छेड़ देता है, आपके अंदर एक अविरल प्रेम की धारा को प्रवाहित कर देता है। इसलिए वो कौन है? कृष्ण है। वो कौन है? कृष्ण, जो आकर्षित भी करेगा और आनंद भी देगा। इसलिए मैंने पहले कहा, जो लोग ये विचार करते हैं ना कि परमात्मा अलग है और संसार अलग है, उनकी धारणा गलत है। परमात्मा और संसार दो नहीं है, पहली बात समझ लीजिएगा। परमात्मा ही संसार बना। ये शब्द भी गलत है कि परमात्मा ने संसार बनाया, ये भी गलत हो गया। क्यों? ध्यान दी, बड़ी बारीकी से, बड़ा सूक्ष्म अर्थ है इसका। परमात्मा ने संसार बनाया, इसका अर्थ है कि जब कोई वस्तु बना दी जाए तो वो वस्तु अलग हो जाती है और वो बनाने वाला अलग हो जाता है। मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई तो मूर्ति बनने के बाद मूर्तिकार अलग हो गया और मूर्ति अलग हो गई। चित्रकार ने चित्र बनाया तो चित्र बनने के बाद चित्र अलग हो गया, चित्रकार अलग हो गया। बिल्डर ने बिल्डिंग का निर्माण किया और बिल्डिंग बनने के बाद बिल्डिंग अलग है और बिल्डर अलग है। तो माने अगर बनाने वाला कोई होगा तो बनाने के बाद वो अलग हो जाएगा। तो मैं पहले कह रहा हूं कि परमात्मा और संसार दो नहीं है। अगर परमात्मा ने संसार बनाया होता तो संसार बनने के बाद संसार अलग हो जाता, परमात्मा अलग हो जाता, स्थिति तो फिर वही थी। जबकि ये दो नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं परमात्मा ने संसार बनाया, ये शब्द भी गलत है। शब्द ये होने चाहिए कि परमात्मा संसार बन गया, वो खुद ही संसार बना। कोई एक छटा तो दिखाई। लोग कहते वो कहां रहता है, प्रश्न गलत है। ये पूछो वो कहां नहीं रहता है, क्योंकि वो ही तो बना है। अब यहां कुंती क्या कह रही है स्तुति के अंदर कि अलक्ष्यानाम अंतिर बहिर स्थितम। मैं देखती हूं आपको, मैं अनुभव कर रही हूं आपको, मैं देख रही हूं जहां तक मेरी निगाह जाती है अनंत आकाश की ओर आप हैं, लता पता में आप हैं, इस जल की बहती कलकल लहरों के अंदर परितम आप दिखाई दे रहे हैं मुझे। मैं देख रही हूं आपको, मैं इस रज में, इस मट्टी की कणिका कणिका में देखती हूँ तो उस कणिका कणिका के अंदर भी हे गोविंद प्रीतम आपकी उपलब्धि मुझे हो रही है। मैं प्रत्यक्ष देख रही हूँ आपको, एक भी छोर ऐसी नहीं जहां मुझे आपका अनुभव नहीं हो रहा। और जब मैं आंखें बंद करके भीतर बड़ी गहराई के अंदर उतरती हूँ, सच कहती कृष्ण आप हैं, कुछ और नहीं है। ये कौन सी उपलब्धि है? परम आनंद की उपलब्धि, जिसको नारद कहते सिद्धो भवति, सिद्धो भवति। सिद्ध हो गया जीव कब? जब रमा, जब उसकी चेतना जागृत हो गई, वो डूबा उसके रस के अंदर और फिर एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसको हम कहते सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। अब जिसको अंदर बाहर दिख ही कृष्ण रहे हैं, अब उसकी क्या कामना, क्या इच्छा? मन बिखरता है। मैंने पहले कहा सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स शो कर रहा है, हर वस्तु की प्रकृति बिखराव की ओर है और बिखरी वस्तु अपने आप व्यवस्थित नहीं होती। तो मन भी कैसे होगा? आप विचार, मन भी व्यवस्थित कैसे होगा? क्योंकि एक नेचुरल रूल है ये, एक नेचुरल प्रिंसिपल है ये, कुदरत का सिद्धांत है। हर वस्तु बिखरेगी और बिखरी वस्तु अपने आप व्यवस्थित नहीं होती है, तो मन भी नहीं होता। तो मन को व्यवस्थित करने के लिए कोई चाहिए, और वो कौन होता है? वो काम एक सदगुरु करता है। अब यहाँ सदगुरु चाहिए, अब यहाँ सदगुरु चाहिए, वो आवश्यक है, क्योंकि वो बिखरे मन को व्यवस्थित करता है। फिर वो एक नाम देता है, दीक्षा देता है, जिसका अर्थ क्या है? एक नाम के साथ मन को बांध दिया। जो मन खोज रहा था, जो मन खोजना भी नहीं, जो मन भटक रहा था, केवल संसार में नहीं भटकता मन, ध्यान रखिएगा, नाम के चक्कर में भी तो भटकता है।
कभी मन कहता राम जपो, कभी मन कहता माँ का नाम जपो, कभी मन कहता कृष्ण भज लो, कभी तुम कहीं सुनाए महादेव का नाम भजो महाराज बड़ी कृपा, फिर तुमने शिव का नाम जपो। तो ये मन का भटका भी तो है। ऐसे मन को रसिकों ने कहा व्यभिचारी, ऐसे मन को रसिकों ने कहा व्यभिचारी है तुम्हारा मन। क्यों? क्योंकि ये भटक रहा है। और फिर इस बिखरे मन को कौन काबू करेगा? अब एक सदगुरु आया, उसने तुम्हारे मन को एक दिशा दे दी, एक नाम दिया, ये तो नाम जप, ये तो हर घड़ी जपना। अब इस नाम को तो अपने जीवन का आधार बना ले। अब उठते बैठते सोते जागते सदगुरु ने कहा तो राम स्मरण करना बस, तो वाहे गुरु जपना, कुछ और नहीं। अब वो नाम तेरी सांसों के साथ जुड़े, इतना जपना कि अभ्यास करते 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 वो तेरा स्वभाव हो जाए। ध्यान रखिएगा, अभ्यास स्वभाव में कन्वर्ट होनी चाहिए, यही भागवत करती है। अभ्यास से स्वभाव, इतनी बात समझ लो बस। अभी तुमने माला उठाई, केवल अभ्यास है, मुझे 1 माला 2 माला 10 माला जपनी है, वो अभ्यास कर रहे हो। लेकिन तुम्हारा अभ्यास ही ना रह जाए कि 10 साल के बाद भी 20 साल के बाद तुम अब अभ्यास ही कर रहे हो। नहीं, अब वो स्वभाव होना चाहिए। माला किस लिए है? माला किस लिए उठाई जाती है जानते हो आप? ताकि एक दिन माला छूट जाए। किस लिए उठाई जाती है? एक दिन माला छूट जाए। कैसे? अभी हमें आदत नहीं है। जो व्यक्ति कहे ना मुझे आवश्यकता नहीं माला मुला की, मेरे मन में है, अक्सर आजकल लोग ये डायलॉग मार देते, किसी कहो नाम जपो, अरे क्या जरूरत है, मन में होना चाहिए। जो ये कहे वो सबसे बड़ा बेईमान है, उसके मन में भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके मन में होगा उसे इतराज भी नहीं हो सकता। वो हर, मैंने कहा ना भक्त है, आवश्यक नहीं मंदिर में बैठे बीच चौराहे पर भी बैठ जाए, क्या फर्क पड़ता है? स्मृति जब भीतर में आ गई, जब रम गया, आप कहीं बैठ जाइए, अंतर नहीं है। लेकिन मन वो माला आपने क्यों उठाई? अभी आदत नहीं थी, अभी अभ्यास नहीं था, अभी हम जानते नहीं थे। फिर अचानक क्या हुआ, हमने माला उठाई, थोड़ा गुरुदेव ने कृपा कर दी थी, तुम थोड़ा माला पर जाप कर लिया करो। अभी तुम्हारे पास माला है, तुमने एक बार करके आप प्रैक्टिकली करके देखना। कुछ चीजें केवल सुननी नहीं चाहिए, कुछ करके भी देखना चाहिए, तब आपको ज्यादा उसका अनुभव होगा। फिर एक श्वास सा आया, तुमने एक बार जपा, कुछ आनंद सा आया, अपने आप माला घूमने लगी। फिर मान लो कभी कभी ऐसा होगा, एक स्थिति ऐसी आती कुछ समय के बाद, आप 2-4 माला का जाप किया, आपने 1 घंटा जाप किया, आप देखना क्या होगा, आपने माला छोड़ दी और कितने घंटे अंदर में जाप चलता रहा, अपने आप चलता रहा। फिर एक स्थिति जीवन की ऐसी आती है कि जिस वक्त नाम जपते जपते वो अभ्यास हमारा स्वभाव बनता है, और फिर कौन सी स्थिति आएगी? सांसों की माला पे सिमरों में एकाना। ओए गालिया करो नाल नाल, सांसों की माला पे। लेकिन ये स्थिति केवल गाने से थोड़ी ना आएगी। तुम हर रोज गाते फिरो सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, वो सांसों में उतर थोड़ी जाएगा। अभी एक यात्रा है, अभी तुमने कुछ दूरी तय करनी है, अभी वहां तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। अभी अभ्यास, फिर वो आपका स्वभाव, और जैसी अभ्यास आपके स्वभाव के रूप में बदलेगा, आप खुद अनुभव करेंगे, आपकी हर आती जाती श्वास जपेगी। सांसों की माला पे सिमरों में, सांसों की माला पे सांसों की सिमरों में ठिकाना। मेरे मन की वो जाने और पी के मन